वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस। तो आप अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तीनों टाइप्स पढ़ेंगे। आप वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो बीत चुका है उसे क्या बोलते हैं? पास्ट। ठीक है, ये टेंस बनाते समय हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी पहचान, क्योंकि हम वही सेंटेंस बना सकते हैं जिसकी हमें पहचान पता होगी, तभी तो हमें पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर किसी और टेंस का है। ठीक है, तो इसकी जो पहचान सबसे मेन होती है, पहचान इसकी क्या होती है? देखो ज़रा ध्यान से, पहचान बेटा देखो शॉर्ट फॉर्म में समझो ज़रा। ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या, ई और आ आदि शब्द आते हैं लास्ट में। ठीक है, लास्ट में, अंत में, यहाँ पर लिख लो जरा। ठीक है, अंत में मैं लिखूँ, अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ आदि शब्द आते हैं, तो समझो वो सेंटेंस कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया ही था आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो नहीं लगा होता है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता है। ठीक है, साधारण वाक्य के लिए हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका जो रूल होता है बेटा, वो देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। यहाँ देखो आप एक चीज़ समझ लो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई सा भी वचन हो, ठीक है, सबके साथ में क्या आता है? इसके साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। और यही एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखो, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आप देखो, वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जा रही है, तो समझो वो सेंटेंस का है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना खाता था, ठीक है, या फिर दूसरा देखो, माता जी मथुरा गईं। माता जी मथुरा गईं। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे देखो ध्यान से। वह क्या हो गया? ही। अभी क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बेटा खाता था, खाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, खाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट, और सेकंड फॉर्म ईट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ही एट द फूड, ही एट द फूड। ठीक, हमारा क्या है? माता जी मथुरा गई। ठीक है, तो माता जी द मदर। जाना की क्या होती है बेटा? देखो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो यहाँ पर देखो ये बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो वेंट होती है। तो यहाँ क्या करेंगे? द मदर गई मतलब जाना। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? वेंट। ठीक है, द मदर वेंट मथुरा। ठीक है, माता जी मथुरा गई। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में बेटा नहीं दिया रहा होता है, और इसमें हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत ध्यान समझना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव पढ़ेंगे। यहाँ पर नेगेटिव में क्या होता है देखो ध्यान से, रूल देखो इसका। सबसे पहले रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या करते हैं हम? सबसे पहले देखो, चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और वो यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से। यहाँ वो क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुँच जाते हैं, वो एक वचन और बहुवचन में भेद समझने लगते हैं। जबकि पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उनके साथ में हमेशा डिड का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का ही प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था। एक चीज़ और, बच्चे एक गलती और करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वो यहाँ पे भी यही गलती कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना। जो प्रॉब्लम होती है मैं वो आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है? वह स्कूल नहीं जाता था। ठीक, तो ही, ठीक है, ही, और चाहे एक वचन मैंने बताया चाहे बहुवचन, डिड नॉट ही लगेगा। क्या? ही डिड नॉट
जाना की क्या होती है, गो, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, गो टू स्कूल, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लड़कियां स्कूल में गाना नहीं गाती हैं, लड़कियां स्कूल में गाना नहीं गाती हैं, ठीक है। तो लड़कियों की द गर्ल्स गाती की क्या हो, हाँ यहाँ पर नहीं, स्कूल में गाना नहीं गाती, सॉरी सेंटेंस गलत हो गया, स्कूल में गाना नहीं गाती हैं, स्कूल में गाना नहीं गाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स डिड नॉट, गाना की क्या होती है बेटा, सिंग द सॉन्ग, ठीक है, सिंग द सॉन्ग इन, देखो मे की क्या होगी बेटा, इन, स्कूल की क्या होगी, इन द स्कूल, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं निगेटिव के, ठीक है। अभी देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के रूल, 2 रूल बताए थे मैंने, ठीक है। फर्स्ट रूल फर्स्ट क्या होता है, जब वाक्य से पहले क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो, क्वेश्चन वर्ड मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक, कब कहाँ क्यों कैसे। यहाँ पहली बात, यहाँ पर क्या होगा, जब वाक्य से पहले क्या शब्द दिया गया हो, क्या शब्द दिया गया हो तब, ठीक है। जब वाक्य से पहले क्या शब्द दिया गया हो तब कौन सा रूल लगता है, रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या लगेगा, डिड लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा, डिड, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। दूसरा रूल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा रूल लिखते हैं, ठीक है। क्या बच्चे ने खाना खाया, क्या बच्चे ने खाना खाया, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, डिड, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड, मतलब यहाँ पर तो डिड ही लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है। तो डिड द चिल्ड्रेन, देखो डिड द चिल्ड्रेन, खाना की क्या होती है, ईट द फूड, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा, क्या तुमने ये फिल्म देखी, क्या तुमने ये फिल्म देखी, ठीक है। क्या तुमने ये फिल्म देखी, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा बेटा, डिड यू, ठीक, डिड यू देखना की क्या होती है, वॉच, डिड यू वॉच दिस मूवी, ठीक है, दिस मूवी, ठीक है। इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल के सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अभी हम सेकंड रूल देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो, जब वाक्य के बीच में जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो तब, ठीक है। क्या लिख, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखते हैं डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव के सेकंड रूल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने उसे क्यों पीटा, तुमने उसे क्यों पीटा, ठीक है। सेंटेंस है, तुमने उसे क्यों पीटा। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, देखो सब्जेक्ट में देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्या, वाई डिड यू, पीटना ही क्या होती है, वीट, वाई डिड यू वीट, उससे की क्या होगी बेटा, हिम, ठीक है, उससे क्या होगी, हिम, यह क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी, ठीक है। ये भी बेटा तो इस तरीके से नहीं भी आ जाए तो भी मैं उसके बीच में जो सेंटेंस होता है वही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर बीच में नहीं आ जाए तो किस तरीके से करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं यहाँ पर वाई, ठीक है,
वाई, उसके बाद हम लिखेंगे डिड, वाई डिड, उसने की क्या होती है बेटा ही, वाई डिड ही, नहीं की लगाएंगे नॉट, और पढ़ना की क्या होगी रीड, पढ़ना की क्या होगी रीड द बुक। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर नहीं दिया गया हो तो बेटा सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं, अगर नहीं सेंटेंस में दिया गया हो तो हम उसको सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मुझे पता है कि आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं, तो उनके लिए आपकी बहुत ज़्यादा सहायक होने वाली है। लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सेंटेंसों को किस तरीके से चेंज किया जाता है, नेगेटिव से अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव से नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।